आपने वो पुराने वाला एक चैनल देखा होगा मेरा, जो अभी अभी आया था स्क्रीन पर, बहुत सी स्क्रीन्स पर आया। और उसमें कुछ पुरानी वीडियोस किसान आंदोलन की, टोल की और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आई हुई वीडियोस थी। मैं वो एक चैनल दिखा दूं अगर मैं आपको। उसमें हमने जनता सरकार मोर्चा के गठन की वीडियो को अपलोड किया हुआ था। अभी एक साथी ने उस वीडियो को फिर से अपने फेसबुक पर लगाया, तो गंगू पंडित को लगा कि शायद हम लोग उसी वीडियो को इस्तेमाल आज कर रहे हैं। वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। यदि आप सर्च करते हो, ये अपना सर्च करना होता है आपको निडर जेएसएम और ऑफिशियल। आप इकट्ठा भी कर सकते हो इसको, निडर जेएसएम ऑफिशियल। यदि आप इकट्ठा सर्च करके और ढूंढते हो उस चैनल को, तो आपको ये चैनल मिलेगा, निडर जेएसएम। इसमें 27,000 के करीब सब्सक्राइबर मिलेंगे। और इस चैनल के ऊपर अगर आप वीडियोस में जाओगे, पुरानी वीडियोस में, तो आपको 4 साल पुरानी ये वीडियोस दिखाई देंगी। वो लघु सचिवालय के बाहर की वीडियो है, जिसमें बहुत से लोगों ने पहली बार देखा था कि किसानों के मुद्दे पे हम बोल रहे थे। ये वीडियो है खटखड़ टोल की है, नहीं, ये उसकी ग्रोवर के बाहर, उसके घर के बाहर महिलाओं के ने रखा था धरना, उसकी है। ये सड़क पर जो मैं लाइन में लगी लड़कियों को कह रहा था कि मास्क और वैक्सीन मत लगवाना तुम लोग, ये कैथल में जब हमने किया था, वो अकोला की है, पौरे साहब की ये वीडियो है, किसानों की आमदनी खर्चों की समस्याओं का समाधान। ये पुरानी वीडियोस हैं। उसी टाइम की एक वीडियो आपको मिलेगी जब जब हमने जेएसएम का गठन किया था, जेएसएम के जनता सरकार मोर्चा के गठन के टाइम की। ये भाई अपने जो बहादुरगढ़ में है, वो एक मीटिंग है ये बहादुरगढ़ की। और तब इसी यात्रा में दुपेडी का, फफड़ाना का, सालवन का और अलग अलग गाँव की ये मीटिंग्स हैं, जिनमें हम जाके लोगों को समझा रहे थे। यही उसी प्रकरण में हम ये वाली जो वीडियो है, 4 साल पहले की जो वीडियो है, इसको हमने अभी आवाज़ को म्यूट किया हुआ है, पर इस पे जा कर के आप अगर क्लिक करेंगे मोर पे, तो आपको ये पता लगेगा। ये 24 जनवरी 2022 की वीडियो है। 24 जनवरी की ये वीडियो जब हमने इसको देखा, तो हमें वो सारी बातें समझ में आई, जो जो चीज़ें आपने जो भी हमने उस वक्त कह रखी थी। यानी जो इस पूरी की पूरी वीडियो में आपने कि किस तरह से हमारा जो ये मूवमेंट था, इसमें हमने बात रखी गई थी इसके अंदर। ये सारा का सारा प्रकरण आपने कि ये कौन लोग थे। वो 21 लोग थे जिन्होंने जनता सरकार मोर्चा बनाने में पहला दिन दिया था अपनी ज़िंदगी का, और इसी के बाद में मोर्चा बन के चालू हुआ था। तो मैं इसी मोर्चे में थोड़ा आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप क्या करेंगे, यानी अभी आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे, ये सीखना, ये समझना, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी तरह से कोई भी कुछ भी कह देगा तो आपको वो नहीं मानना है, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को जब आप जा कर के ढूंढेंगे, मैंने ये वीडियो इसलिए लगाई है ताकि आपको मालूम, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो मोनेटाइज नहीं है चैनल, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइक्स इतनी सारी लगी हुई थी। और मैं उस वीडियो का खास तौर पे जिक्र कर रहा हूँ। उसमें हम लोग 21 लोग, जो हम बात करते हैं कि 21 संगठनों ने ये मोर्चा बनाया था, तो टोटल 23 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं, लेकिन 2-3 लोग और बैठे थे जिनके मैं नाम नहीं जानता था, तो वो मैंने नाम नहीं लिखे। तो वो 24-25 लोग टोटल यहाँ पर थे इसके अंदर। इसमें जो परिवार यानी जो संगठन शामिल थे, मैं उनके नाम आपको गिना देता हूँ। और ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मोर्चा बना था, वो समय की ज़रूरत थी।
संयुक्त किसान मोर्चे में किसानों की बातचीत के अलावा दूसरे किसी मुद्दे पर बात नहीं होती थी। और ये जो कोरोना वैक्सीन, इस पर तो कोई बोलने वाला था ही नहीं। तो गिरफ्तारी के बाद जिन जिनको बात समझ में आई तो हमने संगठनों को कॉल दी। तो जिनको बात समझ में आई हुई थी, कुछ लोगों को जो लड़ रहे थे, जो अपने ये 39 थाने के बाहर भी जिन्होंने 3 दिन तक संघर्ष किया था, बारिश में, सर्दी में, यानी जो मुद्दे को समझ रहे थे, वो लोग कौन। और उनमें से कुछ लोग थे यहाँ पर, जैसे सिसर भाई नहीं आए थे चंडीगढ़ वाले इसमें प्रकरण में, विकास सिसर नहीं था, लेकिन ये लोग, इनमें से बहुत सारे लोग थे इस कार्यक्रम में। तो ये संगठन मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय किसान संघर्ष समिति, BKSS, NIDER नीडर, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च नीडर इंडिया, राजीव दीक्षित मंच हरियाणा, यहाँ से सुशील नरवाल और नरेंद्र विद्यार्थी थे, और पगड़ी संभाल जट्टा से मनदीप नथवान भाई थे, विजेंद्र राणा थे गन्ना संघर्ष समिति शुगर मिल फफड़ाना की शुगर मिल से थे, खटकट टोल कमेटी के युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, युवा अध्यक्ष थे संदीप चहल, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से थे अक्षय नरवाल युवा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, सूरजमल सेना से शौर्याण था, जो बाद में हरी पगड़ी वालों की गोदी में जाके बैठ गया था, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष थे जिले के जींद के भाई नरेंद्र ढांडा, नोगामा खाप से राजेश ढुल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, भारतीय परिवार से रवि कोहाड़ का नाम लिया गया था, रवि कोहाड़ मौजूद नहीं थे, और कभी भी जनता सरकार मोर्चा की किसी भी मीटिंग में रवि कोहाड़ नहीं आए, बल्कि किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। करमू भाई थे, करमू की जगह धर्मू थे, परिमल का नाम लिया गया था, वो नहीं थे, एडवोकेट साहिल गोयल थे, अमित सांगवान का नाम लिया गया था, वो शायद नहीं थे, मुकेश जी का नाम लिया गया था, एडवोकेट मुकेश का, ये वो भी नहीं थे, संत गोपाल दास जी का नाम लिया गया था, वो भी नहीं थे, अंकुश रोड वहाँ मौजूद थे, सुनील शर्मा मौजूद थे। ये इंडिविजुअल लोग थे जो उनके नाम लिए गए थे। निर्वैर सिंह भारतीय किसान यूनियन असंध से थे, अनीता सुदकन के साथ एक बहन और थी, वो थे, गोधुली वाले वीरेंद्र सिंह भी उस दिन आए हुए थे, क्योंकि उनको अगले दिन नरवाना जाना था, जो मोहित की डेथ हो गई थी, और उनके पिताजी ने SDM के वहाँ धरना देना था न्याय ना मिलने के रोष में। अशोक भाई पटेल पक्ष मुक्त भारत के आंदोलन पर निकले हुए थे, वो भी वहाँ उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये वो सारे लोग मौजूद थे उस दिन उस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के बाद कुछ तय हुआ था, इसी कार्यक्रम में तय हुआ था कि हम लोग, जैसे विकास भाई ने बोला, सीसर ने, कि हम सारे लोगों को सभी गाँव में जाएंगे, और गाँव में जाकर हम लोग, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे यहाँ पर जो वहाँ बोले थे विकास भाई ने, और मैंने शायद दूसरी डायरी में लिख दिया गया, हाँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उसी दौरान ये बताया गया था कि हमारा मकसद क्या रहेगा, कि हम हर गांव में अलग अलग जगह पर जाकर कमेटियाँ बनाएंगे, मीटिंग्स करेंगे। मैं एक एक आदमी को ध्यान दूंगा तो आपको बता देंगे कि उन्होंने क्या कहा था, क्या क्या उस दिन मुद्दे हमने रखे हुए थे। विजेंद्र राणा जी ने कहा था कि ये लोगों के ऊपर जो ये अभी तो हमने 56 इंच का सीना 28 इंच का रह गया है। संदीप भाई ने कहा था इन भाइयों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और हमारी कमेटी की तरफ से भी इनका जो है खूब तन मन धन से सपोर्ट रहेगा। समाज के हर काम में वो सपोर्ट करते रहते हैं। रवि कोहाड़ भाई अभी तक भी प्लान कर रहे हैं कि मोर्चे का साथ दिया जाए कि ना दिया जाए, अभी तक भी ये क्लियर नहीं कर पाए हैं। पहले दिन भी क्लियर नहीं थे, आज भी नहीं क्लियर कर पाए हैं। ये अभी पहले सर्टिफिकेट देंगे हमारे को कि ये देवेंद्र काम ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, फिर ये सोचेंगे अपने साथ में आने का। इनके साथ बैठकर हमारी मीटिंग भी हुई है, लेकिन नहीं बन पाया कि भाई मनदीप नथवान भाई ने भी अपने संगठन की तरफ से समर्थन देने का ऐलान किया था। सुशील भाई, नरेंद्र भाई भी इसके अंदर अगले 1-2 महीने तक भी वो साथ में ही रहे थे, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग्स थी वहाँ भी हम साथ में जाया करते थे। विकास सर ने बोला था कि हम प्रशासन की और इसकी मध्यस्थता करेंगे, हर गांव में 21 लोगों की कमेटी बनाएंगे
और वो कमेटी समस्याओं का समाधान करेगी। अक्षय भाई ने भी बोला था कि भाई ये तो जो है तानाशाही जो रवैया है ये ठीक नहीं है इसका। और इसमें ढांडा साहब शायद नहीं बोल पाए थे। राजेश ढूल भाई ने भी बताया था पूरा षड्यंत्र और पूरा खेल कि भाई किस तरह से एकजुट हो जाना चाहिए हम लोगों को, और इनमें से मैक्सिमम लोग या तो नहीं थे या फिर मतलब मैक्सिमम किन के बारे में, ये दोनों चीज़ों को जोड़ करके मैक्सिमम बन जाएगा कि वो अगली किसी मीटिंग के अंदर कभी किसी 6 महीने वाली 1 साल वाली मीटिंग में आए होंगे तो आए होंगे। अदरवाइज ना ही सुनील शर्मा अगले दिन से किसी मीटिंग में अपने साथ था, ना किसी ट्रेनिंग में अपने साथ था, ना किसी गांव में हम जब गए वहाँ कोई साथ था। वहाँ अगर कोई साथ में था हमारे तो ये सुशील नरवाल भाई था, और मेरे अंकल थे धर्मवीर बल्हारा, वो मेरे साथ में थे। नरेंद्र भाई भी बाद में आए थे। जब इन्होंने जाना बंद कर दिया था, यानी कि व्यस्तताओं की वजह से कह लीजिए, या फिर मैं राजनीति पर नहीं बोलता था, हमारे बीच में एक बात पे डिस्प्यूट हुआ था कि भाई तुम राजनीति पर नहीं बोलते हो, तो मैंने कहा था मैं राजनीति पर नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं बोलूँगा ही नहीं कि हम चुनाव का, राजनीति का, मैं तो एक ही लाइन पर रहूँगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे लड़ना ही नहीं है। यहीं से फिर सुशील भाई ने आना बंद कर दिया था। जैसे ही इन्होंने आना बंद किया वैसे ही इन्होंने आना चालू कर दिया कि भाई देवेंद्र भाई कहाँ कब चलोगे, हम आए, मैं भी आऊँगा आपके साथ, चल पड़ता हूँ मैं भी। इससे पहले ना ये कभी किसी मंच पर बोले थे, इससे पहले ना इनको किसी ने मंच दिया था, इससे पहले ना ये किसी भी जगह पर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर इनकी कोई वीडियो नहीं, बल्कि इनके गांव के स्कूल में जब मैं सारी बात बताने गया था तो भी ये वहाँ मूक दर्शक ही थे, यहाँ वो बोलने वालों में थे नहीं थे। आज तो कोई कुछ भी कहे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्या मैं किसी की बुराई करने के लिए सब कर रहा हूँ? क्या मैं ये सब कुछ ये बहुत अपनी बड़ाई करने के लिए कर रहा हूँ? क्या ये मतलब इसका कोई पर्पस है खास? ये पर्पस मैं आपको ये सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो मैंने संगठनों के नाम लिए हैं, और आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये मनदीप नथवान भाई आपके मोर्चे में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले से अपना संगठन बनाया हुआ है, किसान आंदोलन में दबा के काम कर रहे थे, इनकी अपनी सोच है, उस सोच पर ये काम कर रहे हैं। आप इनकी सोच को कैसे बदल सकते हो? मतलब इसको आप ऐसे समझ कर चलिए कि इन्होंने अपनी दिशा तय की हुई है, यानी इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ लो कि वो ये समाज का एक घेरा है, इस घेरे में इन्होंने ये तय किया हुआ है कि मेरा ये मुद्दा किसान का मुद्दा है, और एक किसान के मुद्दे से सारी चीज़ें हल हो सकती हैं यदि किसान को सारी चीज़ें ठीक मिलनी चालू हो जाए तो। और इन्होंने अपनी दिशा तय की हुई है पहले से ही। ये एक पार्ट है। इसी पार्ट पे अगर आप आगे चले जाएंगे, ये गन्ना संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। ये कह रहे हैं मैं अपने असंध के, फफड़ाना के, शुगर मिल के मुद्दों से बाहर नहीं जाने वाला हूं, ना ही ये उस मुद्दे पर अपने साथ में बड़े लेवल पर आ पाए। तो इन्होंने इस गन्ने वाली प्रॉब्लम को इस दिशा में जाने का इनका निर्णय लिया हुआ है। इन्होंने ये कह रहे हैं हम इस तरफ जाने वाले हैं। ये खटखट टोल कमेटी के अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं हम समय समय पर आपकी मदद कर देंगे, लेकिन वो ट्रेनिंग पार्ट वाला और गांव में जाने वाले प्रोसेस में हम लोग नहीं आ सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम ये केवल और केवल राजनीति से ही इस बात का समाधान हो सकता है, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि सारे निर्णय रसत्ता में बैठे हुए लोग ही लेते हैं। इसीलिए हम लोगों के पास भी एकमात्र रास्ता ये बचता है कि हम पॉलिटिक्स करें, और पॉलिटिक्स का डिसीजन मेकिंग है। तो इन्होंने अपना रास्ता पहले से तय किया हुआ है कि हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये बंदा कह रहा है, देवेंद्र कह रहा है कि भैया जब अगर आप जाग जाएंगे तो आप किसान की समस्या का भी हल कर पाएंगे, आप राजनीति भी ठीक से कर पाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, चाहे कोई से मुद्दे पर कोई किसी तरह काम कर रहा हो। जैसे संत गोपाल दास जी काम कर रहे हैं गाय के ऊपर, ये काम कर रहे हैं भाई गन्ने के ऊपर, ये काम कर रहे हैं भाई किसान के ऊपर, मनदीप नथवान ये काम कर रहे हैं जागरण पे, जागरूकता के ऊपर। ठीक है, और फिर एक अपने राजेश भाई थे, राजेश ढुल,
वो काम कर रहे हैं खाप के ऊपर कि यदि गांव की व्यवस्था ठीक से हो जाए तो सारा काम ठीक हो जाए। इधर जो है एक राजीव दीक्षित मंच है, मान लो इस राजीव दीक्षित मंच पे भी राजीव दीक्षित के विचारों को हमने आगे लेकर के जाना है, हम इस पर काम करना चाहते हैं। इसी को आप आगे ले जाओ, ये भी किसान हो गए, ये भी किसान हो गए, ये रवि कोहाड़ हैं, ये तो कहते हैं कि जब तक क्रांतिकारियों के पास पैसे नहीं होंगे लड़ने के लिए तब तक वो घर से निकल ही नहीं सकते हैं। तो ये रवि कोहाड़ भाई ने अपना अलग से तय किया हुआ है भारतीय परिवार का, ठीक है। अब इस तरह से ऐसा करके ये पूरा का पूरा अगर हम सर्कल में बैठे लोग हैं, जो मोर्चे में बैठे लोग हैं, हम 21 के 21 लोगों ने ये तय किया हुआ है कि ये लड़ाई ऐसे लड़ी जाएगी, यानी हमने पहले से तय किया हुआ है। अब इसमें सिर्फ ये बाकी लोग अपने फिक्स हैं, यहाँ पर ये हम लोग फिक्स नहीं हैं। जो नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी जो रिसर्च करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और उस एक्सपेरिमेंट को अपने पूरे गांव को, समाज को बताते जाएंगे, और बताने के बाद आप इम्प्लीमेंट करते जाओ और वो सारे पार्ट पे काम करते जाओ, ये हमने तय किया। तो इसके अलावा बाकी जागरण पर, सारे मुद्दों पर जागरण पर कोई भी मंच काम नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जागरण होने के बाद तो सारा समाधान अपने आप हो ही जाएगा, उसमें तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन अब यहाँ बैठकर आप सोच कर देखिए कि ये 21 लोग जब बैठकर किसी मुद्दे पर बोलना चाहेंगे और बोलेंगे, तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही समझ लीजिए, उसी से समझ लीजिएगा कि यदि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे सोसाइटी को गाइडेंस दे सकती है या नहीं दे सकती है, या इसके लिए हमको कोई डिजाइंड फॉर्मूला या डिजाइन स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से रिसर्च करके अगले वाले पार्ट तक नहीं जा पाएंगे तो हमारे लोगों को संगठन बनाना आना चाहिए, या जो संगठन ने स्ट्रक्चर बना रखा है उसी के अंदर फिट होकर के घुटना चाहिए। हमारा मानना यह है कि ये जो संगठन बने, इस संगठन में सबको अपनी अपनी बात कहने करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए और हर किसी को अपना प्रोग्राम देना चाहिए। अब जब मनदीप नथवान भाई अपना कोई कार्यक्रम करना चाहेंगे अपनी टीम के साथ में और पगड़ी संभाल जट्टा का, और यदि वो कहते हैं कि देवेंद्र भाई आपको आना है मोर्चे को रिप्रेजेंट करते हुए और अपनी बात रखनी है, तो अब मनदीप नथवान तय करेगा कि उसमें जनता सरकार मोर्चा से या नीडर इंडिया से या कहीं से कोई आदमी आकर के बोले तो वो कितना बोल सकता है, क्योंकि वो तय करें, कार्यक्रम उनका है। इसलिए हमने रखा था कि जिसका आइडिया होगा, जो इंप्लीमेंट करना चाहेगा, जो आगे लेके जाना चाहेगा, वो उसको लीड भी करेगा और वो कार्यक्रम भी देगा बाकी लोगों को। तो बाकी लोग कार्यक्रम में शामिल होना चाहें मोस्ट वेलकम, नहीं होना चाहें तो अपने हिसाब से तय कर लेंगे, क्या दिक्कत है। किसी के साथ रहना किसी की कोई मजबूरी नहीं है। और यदि आज के टाइम पर सबको साथ लेकर चलना चाहिए तो फिर ये बाकी के लोग पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हमारे साथ में क्यों नहीं आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वीरेंद्र भाई कह रहा है कि देवेंद्र और सुशील मेरे पुराने दोस्त हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद ये मेरे खिलाफ वीडियो बना के कहता है कि ये तो बिना पिए हुए जैसा बिहेव करता है, ऐसे करके हैं। तो भाई अब मैं क्या बताऊं आपको, है ना। हमने तो डे 1 से लेकर आज तक अपना रुख भी नहीं बदला है, अपना स्टाइल भी नहीं बदला है, अपना काम करने का तरीका भी नहीं बदला है, और हम किसी एक खास ढांचे में मतलब ढलना भी नहीं चाहते हैं। कम्युनिस्टों को हमसे प्रॉब्लम है कि हम राइट विंग की तरह बिहेव करते हैं, और राइट विंग वालों को प्रॉब्लम है कि हम कम्युनिस्टों की तरह बिहेव करते हैं। अब हम किस तरह को बिहेव करें हमको समझ में नहीं आता है। तो अभी फिर इसीलिए हमने ये प्लान किया कि भाई आपको अपनी एक टीम तैयार करनी पड़ेगी जो एक दूसरे को समझती हो, जो इन सारे मुद्दों को समझती हो, जो एक दूसरे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होती हो, जिनको बात समझ में आई हुई हो। तो और इसीलिए हमने ये तय किया था कि भाई ये जो हम लड़ाई लड़ेंगे, आप नीडर इंडिया चैनल को फॉलो करिए ना करिए, नीडर जीएसएम में आइए ना आइए, जनता से अरे आप अपना प्रोग्राम बनाइए, अपने ट्रेनिंग का रखिए, अपनी संगठन का नाम आप रखिए, आप अपने संगठन को बढ़ाइए। यही पहले दिन से हम आपको कह रहे हैं। हमने नहीं कहा है कि आपको जनता सरकार मोर्चा का ही नाम लेना है, हमने नहीं कहा है कि आपको जनता सरकार मोर्चा को प्रमोट करना है। आपको जनता सरकार मोर्चा में आकर के केवल समझना है कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं,
और उसमें से अपने हिस्से की लड़ाई चूज कर लेनी है। आपका कलेजा है सारी के सारे मुद्दों पर बोलने का, सारों पर बोल लीजिए। आपके पास समय है एक मुद्दे पर काम करने का, या सामर्थ्य है एक मुद्दे पर काम करने का, एक पर कर लीजिए। आपको हमारी जरूरत है वो पूछ लीजिए। आप हमें मदद करना चाहते हैं खाली, वो बता दीजिए। इट इज अप टू यू कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए सामाजिक काम में, क्योंकि हम कोई दिहाड़ी पर रखे हुए लोग नहीं हैं। और इसीलिए हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर के जाना चाहें कि हमने भैया, हम लीडर्स अगर तैयार करने हैं तो वो नेचुरली जो लीडर होगा और जिसके पास सामर्थ्य होगा वही हो पाएगा। क्योंकि आपको मान लो लीड करना है समाज के अंदर, तो आपको आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। उसमें उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो समझ होनी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो समय होना चाहिए। फिर आपके पास संयम होना चाहिए। आप तभी तो लीड कर पाएंगे। फिर आपके पास अपनी दूरदृष्टि, अपनी दृष्टि होनी चाहिए, अपना विजन, मतलब जिसे हम कहेंगे कि आप क्या करना चाहते हो। यदि आप लीड करना चाहते हो, भीड़ को लीड करो। देखिए यहां पर अगर भीड़ है, आप भीड़ के हिसाब से चलोगे तो आप लीडर नहीं है। फिर आप मौके का फायदा उठा रहे हैं, आप फिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके साथ में कि जनता ये सुनना चाहती है। फिर आप धंधेबाज हैं। अगर आप तय नहीं कर पा रहे हैं आप समाज को क्या बताना चाहते हो। एक सिंगर का मैंने एक आर्टिस्ट का मैंने वो सुना कि पब्लिक ये सुनना नहीं चाहती है। पब्लिक जो है वो अश्लीलता और भद्दे गाने सुनना चाहते हो। तो वो व्यूज के लिए, व्यूवरशिप के लिए, पब्लिक के लिए वो गंदगी परोसेंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। तो क्या हम लोगों को भी वल्गैरिटी लेकर आ जानी चाहिए संगठनों में? अगर यदि वो इस तरह से बात करके उसको यदि आप एक्सेप्ट कर लोगे, वैसे लोगों को तो रिजेक्ट करना चाहिए कि तुम लोग मतलब कलंक हो तुम। अरे कलाकार से समाज सीखता है, समाज से थोड़ी कलाकार सीखता है। मतलब वो जो भीड़ है वो थोड़ी सिखाएगी कलाकार को, कलाकार बताएगा समाज को कि क्यों जरूरी है तुम्हारा ये सुनना। कम लोग होंगे आज, लेकिन अगर उनको अप्रिशिएट करेंगे और उनको बढ़ाएंगे तो कल ज्यादा लोग भी हो जाएंगे। आप देखिएगा, हम जब इस मुद्दे को लेकर चले तो हमारे साथ कोई भी नहीं था। 100 कमेंट में से 1 कमेंट आता था हमारे फेवर का, और 99 कमेंट गालियां देते थे और कहते थे ये पागल है। और आज के टाइम पर सिर्फ लॉक्ड प्रोफाइल वाले और सरकार और विपक्ष के पालतू कुत्ते जो किराए पर बिठा रखे हैं कमेंट करने के लिए, केवल वो ये काम करते हैं। बाकी सारा देश समझ चुका है, कम से कम समझ वाला आदमी भी समझ चुका है कि मोर्चे वाले सही बात बोल रहे थे। और उसके पास अपने काम को आगे बढ़ाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखो भैया, जब तक आप अकेले हो, यानी जब मोर्चे में 16 अक्टूबर 2022 वाला कार्यक्रम जो रोहतक में हुआ था, इससे पहले हमने कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा है। या तो शुरुआत में जो पैसा दिया है वो सुशील भाई ने दिया है, या उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मैंने दिया है। अगर कोई कहता है कि किसी और का पैसा लगा है तो वो झूठ बोलता है सरेआम। मुझे सामने लेकर आओ, मैं बताऊंगा उसने कब कोई पैसे दिया हो। अगर उसने दिया तो मैंने उसको वापस रिटर्न किया है। बाकी सब चीज़ें, सारी चीज़ बकवास करता है। लेकिन ये मैं इसलिए ये सारी बातें आपको बताई हैं, आपके पास समय नहीं है तो भी आप पब्लिक को, समाज को, दुनिया को, नई पीढ़ी को गाइड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिकल हम 4 साल से कर रहे हैं वो इसी चीज़ का कर रहे हैं। क्या आप लोगों को साथ लेके चल सकते हो? क्या आपकी वाणी में बदलाव आ रहा है? क्या आप समझ रहे हो? क्या आप वैसे ही हो जैसे थे? बदलने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, सिखाने के लिए तैयार हो, साथ किसी के चल सकते हो, साथ किसी को ले सकते हो, और आप चीज़ों को धीरे धीरे संयम के साथ आगे बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते, उस बदलाव के लिए आप तैयार हो कि नहीं। और इसीलिए फिर हमने अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से, जो मोर्चे में पहले दिन से दूसरे दिन से कुछ आए हैं, तो कुछ नाम लिखे थे मैंने। फाइनल नाम मत समझ लीजिएगा, इनमें से नाम काटे भी जा सकते हैं, नए नाम जोड़े भी जा सकते हैं। आप शामिल होना चाहते हो, आप करण को बता देना कि भाई मैं भी अच्छी लीडरशिप दे सकता हूँ, मैं अपना काम कर सकता हूँ अपने तरीके से। मोर्चे में जिसने काम किया है अभी तक, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने फफड़ाना में किया हो, जिन्होंने दुबलधन में किया हो, जिन्होंने झोजू में किया हो, या प्रैक्टिकल जो गांव में जा चुके हैं, या आगे प्रैक्टिकल आने वाला है, तो टीम ये बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी टीम बना रहे हैं हम लोग,
तो ये मैंने हम अभी फ़िलहाल ये फाइनल मत समझिएगा कि इन लोगों को संपर्क इनसे करना है, वो नंबर हम पब्लिक करेंगे कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को अपना आगे बढ़ना है और ये इसकी टीम बनेगी। सुरेंद्र पाल वर्मा, शुभम मान, विष्णुदेव गोराई, डॉक्टर ऋषि, गौड़ दत्ता, विकास खत्री, आशीष दलाल, ADR लाइव वाले, कुर्बान अली, संजय धारीवाल, वीर सिंह, सोनी भारतीय, अजय मंधार, सचिन चौधरी, वीरेंद्र सिसोदिया, देवेंद्र जी, मास्टर जी, अमरिंदर गर्ग, अंकुश चौधरी, रामदास यादव जी, विजेंद्र कादियान और जीतू चौधरी, सोमवीर, राजविंदर, ममता बड़ोदिया, मंजीत फरमाना, पुनीत अहमदाबाद, संजीव सांगवान, विकास मलिक, जुझार सिंह, जस्सी जसप्रीत, विकास राणा, मनिंदर पंघाड़, मंजीत करोड़ा, हरदेश, पूनम बलारा, अजय कुमार और एक नाम इसमें रहता है विक्की डांडा। और ये फाइनल नाम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। आप लोग अभी तो इनमें से कट भी सकते हैं और इनमें जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब ये लोग, ये 35 हैं, अभी और भी लोग आएंगे, इसमें शामिल होंगे, ये 100 की लिस्ट बनेगी अभी फ़िलहाल तो आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, करण का नंबर भेज सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल स्टार्ट हम 30 से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे उस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी इन सब लोगों को अपने 2 लोगों की लिस्ट मुझे देनी है, मतलब ये जो लोग होंगे ये मुझे बताएंगे कि 2 ऐसे साथी जो इन्होंने आज तक मोर्चे में मिलने के बाद में कमाए हैं, 2। यानी कि असल में क्या होगा, हम लोग जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो बना रहे हैं 30:20 का। ये 30 लोग जो हैं कम्युनिकेशन के एक जगह पर होंगे और यहाँ से कम्युनिकेशन जब चलेगी तो एक बंदे को कम्युनिकेशन 20 लोगों तक करनी है, तो टोटल 600 लोगों तक कम्युनिकेशन होने में मुश्किल से 15 मिनट लगनी है। ये हमारा पहला स्टेप, पहली लेयर होगी। और ये जो बंदे होंगे इनको, यानी अगर ये बोलने में सामर्थ्य हैं और एक दिन नहीं अवेलेबल हैं, तो इनके पास 2 लोग स्पेयर में होने चाहिए जो अभी उस प्रोसेस में कम आए हैं, मतलब जिनका तजुर्बा कम है, या जो अभी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अभी फ्रंट में नहीं आ सकता, मैं अभी पीछे से बैक एंड पे काम कर सकता हूं। तो वो इनको हेल्प करने के लिए वो इनके एक तरह से अप्रेंटिस के तौर पे काम कर सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे मान सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन तो ये 2 आदमी अपने 2 की लिस्ट ये देंगे और 20 की लिस्ट देंगे, यानी इनको अपने 2 वो लोग देने हैं जो इनके बिल्कुल पैरेलल में चलेंगे, जो बिल्कुल साथ हैं। जैसे मैंने अपनी लिस्ट दे दी है 35 लोगों की जो मेरे पैरेलल में हैं। अब ये लोग अपना बताएंगे कि भाई मान लीजिए हम लोग, मैं यहाँ पर हूँ तो ये भी पैरेलल में यहाँ पर हैं, तो वो लोग यहाँ पर हो सकते हैं, ये नीचे नहीं होंगे, कोई किसी के अंडर में नहीं आएगा, काम करेगा। तो वो अपने 2 साथियों के नाम, अब ये कौन से कैसे साथी होंगे, जिनको आप देख रहे हो कि ये भविष्य का लीडर है, ये अच्छा लीडर हो सकता है। जैसे इसमें मऊ है, क्या अजय है ना मऊ वाला, हाँ अजय का नाम है मऊ। तो जैसे मऊ वाला अजय है, वो ऑलरेडी लीडर है, उसको ना जनता सरकार मोर्चा ने तैयार किया है, ना उसकी तैयारी में हमारा कोई रोल है, वो पहले से ही लड़ाई लड़ रहा है। तो वो तो हमने उसको ये कहा कि तुम अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये इंडिविजुअल का एक मतलब निर्णय रहेगा इसको आगे बढ़ाने में। इसी तरीके से आप किसी को देखते हो कि हाँ ये वाला बंदा जो है ये नेक्स्ट स्टेप पे अपनी एक लीडरशिप संभाल सकता है 10-20 लोगों की, तो वो साथी 20 ऐसे होने चाहिए। आपके 20 लोग हम लोग करके देंगे ही, या तो आपको मालूम ही होगा, आप अगर इतने दिनों से जुड़े हुए हैं तो 20 ऐसे लोगों को तो आप ढूंढ ही सकते हो जो मोर्चे में रेगुलरली आ रहे हैं या पार्टिसिपेट करते हैं या हमारी विचारधारा से सहमत है या उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अब हमको एक सिस्टमैटिक तरीके से काम को आगे बढ़ाना है। अभी तक जो चल रहा था वो बीज फेंकने का काम हो रहा था, अब वो फसल जो है वो उग गई है और पहला जो स्टेप है वो पूरा हो गया है। अब मालूम पड़ गया है कौन सा बीज जो था वो बांझ था, कौन सा बीज अभी उगने के लिए तैयार नहीं है, किसके लिए माहौल सही नहीं था, कौन बीज कमज़ोर पड़ गया था, कौन। तो अब जो उसमें अब खरपतवार जो है उसको उखाड़ उखाड़ के फेंकने का काम अब हम सब लोगों को मिल के करना होगा। जो हमें नहीं चाहिए फसल में से, जिस तरह के भी लोग हमको चाहिए वो रख लेंगे
और बाकी के लोग अपने आप अपना रास्ता चूज करते जाएंगे। तो आपको 2 लोगों की लिस्ट देनी है और 20 लोगों की लिस्ट देनी है। मैंने अपने लोगों की लिस्ट आपको दे दी है, मतलब मैंने अपने 30 लोगों की लिस्ट दे दी है। यदि आपको इन 30 लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो सोसाइटी के लिए खतरनाक है, जिसने कुछ गलत किया हुआ है या हमने किया हुआ है, तो वो पब्लिक में बताइए। यदि आपकी बात में सच्चाई होगी, देखो आप अगर किसी से जलन के मारे बोलते हैं तो बात अलग होती है। यदि आप ईमानदारी से आप सही बात के रख रहे हैं तो समाज आपकी बात सुनेगा और वैसे ही उससे कम लोग जुड़ पाएंगे। तो जितने लोग भी जुड़ते हैं उतने लोग जुड़ते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये काम प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे होना चाहिए। इसमें आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं और आप बता सकते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सा विज़न देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये टीम तैयार हो जाएगी, जब आप अपने संगठन को आगे लेकर जाने में कामयाब हो जाओगे और आपको वो पार्ट आ जाएगा, तो हमको ये सारे के सारे संगठन अलग कर देने हैं। मतलब संयुक्त किसान मोर्चे की तर्ज पर, इसमें पहली ही लाइन विकास भाई ने बोली है, विकास सर ने, संयुक्त किसान मोर्चे की तर्ज पर। संयुक्त किसान मोर्चे को कोई लेकर नहीं चल रहा है, वो एक मोर्चा है। जब लड़ाई लड़नी होगी तब फ्रंट में आ जाएंगे। अभी हम अपना अपना काम कर रहे हैं। तो राजीव दीक्षित मंच वाले अपना काम कीजिए, जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो पॉलिटिक्स पे अपना काम कीजिए। जब लड़ाई लड़नी होगी तो हम उन लोगों को कॉल कर देंगे, जो एक जैसी सोच के लोग होंगे वो अपने आप से आ जाएंगे और लड़ाई लड़ लेंगे। जो उस वक्त लड़ाई को लीड कर रहा होगा उसको जो जो आदमी साथ देना चाहेगा दे देगा, क्योंकि ये लड़ाइयाँ होती हैं। इनमें आप व्यक्तिगत कॉल नहीं कर सकते किसी को। जिसको जिसका काम करने का तरीका पसंद नहीं आता है वो उनके साथ में नहीं चल पाते हैं। आज अगर कॉल करके किसी को जोड़ भी लेंगे तो कॉन्टिन्यूसली लंबे समय तक वो जुड़ा नहीं रहेगा, ये तय है। तो इसलिए बहुत स्पष्ट आप लोगों को होना चाहिए, कुछ भी इफ एंड बट नहीं। संगठन आमतौर पे लोगों को निचोड़ के फेंक देते हैं, जिन संगठनों में आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिलती है सोचने की, बोलने की, काम करने की। ये नहीं है कि आप देवेंद्र के खिलाफ बोलोगे तो देवेंद्र आपको उठा के फेंक देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि मैंने सबके सामने बोला था कभी किसी वक्त में, मैंने अगर मान लीजिए मैंने ये अपना अक्षय भाई था, मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो वो मैंने उसको पब्लिकली नहीं बोला था, मैंने उसे व्यक्तिगत बोला था। उसको वो बोलते हैं तुम तो ऐसा बोलते हो, अरे मैंने व्यक्तिगत बोला है भाई, मैं उसको पब्लिक में थोड़ी ना मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ में कोई भी ना जुड़ो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि उसके साथ ऐसा ना करो। मैंने तो कभी वो जो भाई अपने खिलाफ बोलता रहता है, हमने उसे भी कभी नहीं कहा कि उसके साथ मत जुड़ो। मैं तो ये कह रहा हूँ उसके जैसे उसके साथ जुड़ लो, हमारे जैसे हमारे साथ जुड़ लो। बहुत सिंपल सा फंडा है। उसकी सोच जैसी है, वो जो आज कर रहा है वो कल भी वैसा ही करेगा। जिसके साथ जुड़ेगा उसी के साथ ऐसा करेगा, उसने अभी तक ऐसा ही किया है। तो उसके साथ वाले जो इस टाइप की सोच के लोग हैं वो उसके साथ जुड़ जाओ, क्या दिक्कत है। तो इसीलिए अलग सोच के लोगों को अलग दिशा में अलग तरीके से काम करने देना चाहिए। उनको अपने तरीके से काम करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यदि हम उनको उनके हिसाब से काम करने देंगे तो वो अपने आप समाज को आगे बढ़ते हुए बता देंगे कि हमारी ये सोच है और हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो आपको ये लाभ होगा, हमारे साथ नहीं जुड़ने का आपको ये नुकसान होगा, या जो भी लाभ या हानि जो भी होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। तो उस पर हम लोग प्लान कर लेंगे। तो आप इसको समझिएगा, ये अभी फाइनल नहीं है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये नाम फाइनल एक तरह से हम करने के प्लान कर रहे हैं। आपको इन नामों में कोई भी दिक्कत है, कुछ भी लगता है तो आप बताइएगा, फिर हम इनको पब्लिक कर देंगे कि इस ज़िले के साथी को जुड़ने के लिए इस बंदे से संपर्क करना पड़ेगा, इस स्टेट के साथी को जुड़ने के लिए इससे संपर्क जिससे भी करना पड़ेगा वो हम बता देंगे। 30 मार्च के कार्यक्रम की तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से चलना चालू कर दीजिए। अब की बार ये कार्यक्रम मतलब एक तरह से ये समझिएगा कि बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। जिस किताब की हम बात कर रहे थे, जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं, वो किताब बहुत ही शानदार किताब निकल के आई है, बहुत ही शानदार जिसे हम कहते हैं। यानी जो लोन जिन्होंने उठा रखा है और जिन्होंने आवेदन लगा रखा है, आने वाले टाइम में हम आवेदन को भी बदलेंगे, तो उस लोन का आवेदन लगाने वाला व्यक्ति कुछ भी किसी भी वकील के पास जाके वो सारे आर्ग्यूमेंट और सारे तथ्य दे दे, मतलब उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी PIL, उसका
जो ड्राफ्टिंग है उसके केस की सुप्रीम कोर्ट तक भी आप खुद लड़ाई लड़ पाओगे। इस तरह इतनी शानदार किताब बन करके आई है और बहुत ही अल्टीमेट। आगे उसको जुड़ने का उसके साथ उसके साथ उस किताब को आगे बढ़ाने का और किस तरह से करना है, क्या क्या हम करेंगे, कितने पैम्फलेट छपवाएंगे, क्या आगे बढ़ेंगे, उस सब के लिए आपको दोबारा से देंगे मैसेज। लेकिन तब तक हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो नंबर है 951817 यही हमारा नंबर है जनता सरकार मोर्चा का, जो मिस्ड कॉल नंबर है। और इसी नंबर पर आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए भी यही नंबर यूपीआई का है। तो आप सारे लोग जो भी जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आगे बढ़े, तो आप जो दूर बैठे लोग हैं वो हमें आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। तो आपने सुना, आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन कौन लोग इसमें जिन लोगों की लिस्ट मैंने दी है उस लिस्ट में से आपको किसी व्यक्ति पर कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति ज़रूर दर्ज कीजिएगा। अदरवाइज़ और नया कोई साथी आपको दिखाई दे रहा है मोर्चे में जो इस तरह काम कर रहा है तो उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।